तो उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर छिड़े सियासी संग्राम के बीच दारुल उलूम देवबंद की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। अब से कुछ देर पहले हमारे साथ अरशद मदनी साहब मौजूद थे और मौलाना मदनी की तरफ से साफ किया गया कि खौफ और डर की कोई बात नहीं है। हम सीधे रुख करते हैं AIMIM की तरफ से हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान अब्दुल मन्नान साहब मौजूद हैं। मतलब अब्दुल मन्नान साहब, अब जो दारुल उलूम देवबंद का रुख सामने आ रहा है उसके बाद तो ऐसा लगता है सर कि आप लोग जो हैं वो मदरसा सर्वे के मामले में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, इसीलिए मिनी NRC और डर और खौफ सब कुछ आप लोगों की तरफ से कहा गया। देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब एक बहुत बड़े मदरसे के जिम्मेदार हैं, उनका अपना ख्याल है जो कुछ जो कह रहे हैं, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। और इसमें जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मिनी NRC है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक तरफा जब कार्रवाई होगी और जब 100 लोगों में से पकड़ के 5 लोगों को कहा जाएगा कि आपकी तलाशी ली जाएगी और 95 लोगों को छोड़ दिया जाएगा, तो 5 आदमी के दिल में तो पैदा ही होगा कि आखिर इन्होंने हमारी तलाशी क्यों ली। अब सर आप फिर से जितनी बातें कर रहे हैं वो सब ख्याला में, मतलब हैदराबाद से आते हैं ओवैसी साहब तो सब कुछ ख्याला में। सर सर्वे होने दीजिए, पहले तो आप लोग सर्वे कोई मिनी NRC कर रहे थे, अब दारुल उलूम से जुड़े हुए हैं मौलाना अरशद मदनी, उनसे ज्यादा और उनसे बेहतर तो समझ आप लोगों को मदरसों को लेकर नहीं होगी ना। उनके पास जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां पर जो सम्मेलन हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि साहब बहुत ही सलीके के साथ, कायदे के साथ एक काम आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर ऐसा काम हो रहा है सर, तो मुसलमानों के नाम पर ये राजनीति करना क्यों बंद नहीं कर देते सर? अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए। अपनी सियासी रोटी सेकनी है सर, तो मुसलमानों को डराना है, उन्हें गुमराह करना है, यही आपकी राजनीति है। देखो, मुसलमानों को न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, लेकिन अगर मुसलमानों को टारगेट करके हर बात में सिर्फ मुसलमानों के ही लिए सर्वे होगा। जवाब दे दिया, मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपने जवाब दे दिया और टारगेट आप कर रहे हैं, डरा रहे हैं। एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए ना, उनकी बात तो सुनने दीजिए, क्या कह रहे हैं मन्नान साहब। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बार बार आप ये बात क्यों कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ये तो सरकार की मंशा पर आप जिस तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, उससे आपकी राजनीति बेनकाब होती है ना, कि आपकी मंशा सिर्फ बीजेपी की सरकार को टारगेट करना है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अगर मदरसों को लेकर सरकार कोई भी फैसला कर रही है, कोई अच्छा काम भी कर रही है, तो उस पर आप कैंची चलाना चाहते हैं। यही तो जानना चाह रही हूं मैं। वो काम जिसका स्वागत मौलाना मदनी कर रहे हैं, मौलाना मदनी तो स्वागत करके गए सर्वे का, आप उस पर कैंची चलवा रहे हैं। आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप कह रहे हैं मिनी NRC हो रहा है। क्यों कह रहे हैं सर, क्यों डर फैला रहे हैं, यही पूछ रही हूं। अब आप लोग चुप रहोगी, सुनोगी मेरी बात? कहिए। ऐसा है कि मौलाना मदनी साहब का अपना ख्याल है, वो एक मदरसे के, और मदरसे बहुत सारे हिंदुस्तान में, कोई देवबंद अकेला मदरसा नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आपने कहा कि ख्याला में असदुद्दीन ओवैसी आए और उन्होंने बोल दिया। ख्याला क्या होता है? क्या नरेंद्र मोदी गुजरात में ख्याला में आए थे हिंदुस्तान में, या कोई असदुद्दीन ओवैसी को वीजा लेके आना है? असदुद्दीन ओवैसी सीना ठोक के कहते हैं जहां जुल्म और ज्यादती होती है वहां लीडर नहीं बने रहते। सर आपको लग गई सर मेरी बात? मैंने तो ख्याला में इस बात पर कहा सर, मिनी NRC जो वो कह रहे थे, किस आधार पर? मैं तो आधार पूछ रही हूँ सर, मिनी NRC का क्या आधार? मैंने तो उस बात पर कहा ख्याला में, ख्यालों में कह दिया ना आपने कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सर, तो यूपी के मुसलमान, सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम, वहां के मौलाना बैठते हैं, उनको तो नहीं लग रहा है टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग जो ये बात कर रहे हैं सर, ख्याला में आधार दीजिए ना, किस आधार पर कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बताइए। एक टिप्पणी कर दूं? एक सेकंड बात पूरी कर लें। जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं उनमें आप जो है 5 साल में सिर्फ 5 महीने की तनख्वाह दिया है। वहाँ चाहे पंडित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जिन मदरसों में आप यहाँ रजिस्टर्ड हैं उन मदरसों में आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपने तो सिर्फ एक तर्क है सर, सिर्फ एक तर्क है आपके पास। वही तर्क समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आगे रखा जा रहा था कि जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके शिक्षकों को सैलरी नहीं दे रहे। सिर्फ एक तर्क है जो आप लोग आगे रख रहे हैं, लेकिन मैं चर्चा इस बात को लेकर कर रही थी सर कि ठीक है ये तर्क अपनी जगह है, इस पर सरकार जवाब देगी, लेकिन इसके आधार पर आप मुसलमानों को डरा क्यों रहे हैं, उनको गुमराह क्यों कर रहे हैं? एक रुख जो दारुल उलूम का सामने आया जिसकी तरफ से कहा गया है कि साहब
साहब, सर्वे का स्वागत किया जाना चाहिए और खौफ और डर की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।